बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। काफ़ी दोस्तों ने ये कमेंट किए थे कि हम नेशनल हैं स्पेन के या किसी भी यूरोपियन मुल्क के, तो हम जो हैं हमारी फैमिली पाकिस्तान में है, क्या हम उनका ईयू सेटलमेंट प्रोग्राम करवा सकते हैं। इसके बारे में मैंने मज़ीद डिटेल जो है और मज़ीद इन्फॉर्मेशन ली है, और ये ली है इस सरकारी वेबसाइट है यूके की, जहाँ पे ये तमाम काम जो ईयू सेटलमेंट प्रोग्राम का वो अंजाम पाता है। तो आपको उस वेबसाइट पे ले चलता हूँ और वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में डायरेक्ट वहाँ से रीड करके सुनवाता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने भी वो करनी है। उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने जैसे क्लिक करना है तो उसके बाद वो जो पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे मैं अभी आपको लेके चलूँगा। तो चलते हैं अपनी उस वेब पर और वहाँ पे रीड करके आपको मैं तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। जी फ्रेंड्स, जैसे आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से वो पेज ओपन हो जाएगा, जो ये सरकारी पेज है। इस पे जाने के बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है, इफ़ यू आर नॉट एन EU स्विस सिटीज़न। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने पढ़ना है सबसे पहला ऑप्शन, इफ़ यू आर नॉट एन EUEEAR स्विस सिटीज़न यू मे बी एबल टू अप्लाई इफ़। अगर आप यूरोपियन सिटीज़न नहीं हैं लेकिन फिर भी अप्लाई आप कर सकते हैं अगर यू आर अ फैमिली मेम्बर ऑफ एन EUEEAR स्विस सिटीज़न। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर जो है वो यूरोपीय यूनियन का या EEA इकोनॉमिक जोन का या स्विट्ज़रलैंड स्विस सिटीज़न हो, अगर आप इन तीनों एरिया में से किसी एक के फैमिली मेम्बर हैं नेशनल के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यू आर द फैमिली मेम्बर ऑफ अ ब्रिटिश सिटीज़न एंड यू लिव्ड आउटसाइड द UK इन एन EEA कंट्री टुगेदर। अगर आप कोई भी आपका फैमिली मेम्बर ब्रिटिश नेशनल है लेकिन वो काम जो है वो इकोनॉमिक एरिया में कर रहा है, यानी कि यूरोपीय यूनियन में कर रहा है, तो फिर भी आप एलिजिबल हैं, जिस कंट्री में भी रहते हैं वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। You are the family member of a British citizen who also has EUEEAR Swiss citizenship and who lived in the UK as an EUEEAR Swiss citizen before getting British citizenship। आप अगर ऐसी फैमिली के मेंबर हैं जो कि पहले नॉन ब्रिटिश रहा है लेकिन अब उसके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है, वो भी आप उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यू यूज़ टू हैव अ EU स्विस फैमिली मेम्बर लिविंग इन द UK, यानी कि शॉर्टकट आपको बताने का मतलब यही है कि आपका अगर फैमिली मेम्बर कोई भी जो है वो यूरोपियन नेशनल है, नेशनलिटी है उसके पास, तो वो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप नहीं भी रहते यूरोपीय यूनियन में। इट्स मीन फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फैमिली खामद जो हैं वो स्पेनिश नेशनल है और उनके बीवी बच्चे जो हैं वो तमाम वो पाकिस्तान में हैं या इंडिया में है या बांग्लादेश में है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं उनकी बेस पे, क्योंकि वो नेशनल है। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि जो बंदा ऑलरेडी नेशनल है, जब वो जाके EU सेटलमेंट स्कीम में इंदराज करवाएगा और उसका वो स्टेटस कंफर्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बाद में वो अपनी फैमिली को बुलवा सकता है। वो कोई मसला नहीं है, वो बाद में अपनी फैमिली दुनिया के किसी भी मुल्क में होगी उनके वीज़े लगवा के अपने पास मंगवा सकता है और उनका भी वही स्टेटस दिलवा सकता है जो उसका था। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।